तो हेलो दोस्तों, तो है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों इस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, शेयर मार्केट कहाँ से जन्म लिया जो आज चल के आज इतना बड़ा हो चुका है, जहाँ हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह हम देखते हैं आज मार्केट गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो आज ये कंपनी का शेयर बढ़ गया, तो आज निफ्टी बढ़ गया, तो आज सेंसेक्स बढ़ गया। तो इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई होगी। तो उसी शुरुआत को हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों आज से 600 से 700 साल पहले, यानी 600 से 700 साल पहले बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास की बहुत बड़े बड़े जहाज़ हुआ करते थे और वो बहुत ही रिच होते थे, बहुत धनी होते थे, बहुत पैसे वाले भी होते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि अपने जहाज़ों में बहुत सारा खाने का सामान, बहुत सारे लोगों को जहाज़ में डालते थे, बहुत सारे लोग रखते थे जहाज़ में, बहुत सारा खाना बंदोबस्त, यानी लंबे लंबे 2 महीने 3 महीने 6 महीने 7 महीने इसका पूरा का पूरा इतने दिनों का इंतज़ाम करके वो लोग क्या करते थे, वो जहाज़ को लेके फिर नए नए देश की खोज के तलाश में वो निकल पड़ते थे। और दोस्तों जब वो वहाँ से क्या करते थे, जब वहाँ जाते थे खोज में, दूसरे देशों के खोज में जाते थे, तो वहाँ से वो खोज करके जब वापस आते थे तो दोस्तों वो अपने साथ बहुत सारे धन इकट्ठा करके वहाँ से लाते थे, बहुत सारी वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं लाते थे, हीरे मोती जवाहरात, यानी कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से प्रॉफिट करके बहुत सारे लाते थे। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या था दोस्तों कि प्रॉफिट करके तो लाते थे, लेकिन यहाँ से जाने में और वहाँ से फिर वापस आने में बहुत बड़ा, बीच में बहुत चैलेंजेस भी होते थे। पहला चैलेंज दोस्तों कि ये होता था कि सबसे बड़ी बात थी कि इतनी लंबी सफ़र, इतनी लंबी यात्रा के लिए जो है सबसे ज़्यादा खर्चे लगते थे, एक्सपेंस बहुत होता था, क्योंकि 6 महीने 7 महीने तक वो समुद्र की यात्रा करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर खाने का पीने का, तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा होता था। दूसरा चीज़ ये दिक्कत प्रॉब्लम आती थी दोस्तों इसमें कि इसमें रिस्क बहुत था। रिस्क इन द सेंस हम ये कह सकते हैं रिस्क में कि जब भी वो जहाज़ लेके निकलते थे तो होता ये था कि जहाज़ लेके वो निकले तो समुद्र में तूफ़ान आ गया, समुद्र में जहाज़ टूट गया, समुद्र की लहरों में पहाड़ों से टकरा के जहाज़ें टूट जाती थी। जहाज़ अगर उनमें से कुछ जहाज़ बच जाते थे, जो होते थे इतने भाग्यशाली जी कि वहाँ से अगर बच जाते थे, तो कई बार होता था कि समुद्री लुटेरे उस जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो ये सारे चैलेंजेस होते थे और बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन हाँ ये था कि जब भी वो जहाज़ वापस जब आता था, रिटर्न आता था, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे, हीरे जवाहरात, मूल्यवान वस्तुएं लेके आता था। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क था, बहुत ज़्यादा ही खर्चा था और बहुत समय लगता था। तो जिन लोगों के पास ये जहाज़ था उन लोगों ने कुछ सोचा, कुछ उन्होंने आइडिया लगाया। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, तो वो उन लोगों को उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया कि आप हमें कुछ पैसे दें एज अ शेयर की तरह, और हम ये जहाज़ लेके जाएंगे और वहाँ से जो भी माल लेके आएंगे उसमें हम आपको हिस्सा देंगे, यानी आप एक हिस्सा खरीद रहे हो। और अगर हम वहाँ से नहीं आ पाते, हमारा जहाज़ वहाँ टूट जाता है, तो ये पैसा आपका डूब जाएगा। तो दोस्तों ये आइडिया उन लोगों को, व्यापारियों को बहुत पसंद आया और कुछ व्यापारियों ने उसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इनफॉर्मल शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर इनफॉर्मल शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई, फॉर्मल तरीके से कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद जब ये जहाज़ वहाँ दूसरे देशों की खोज करने गए, वहाँ से खोज करके आए, वहाँ से बहुत सारे धन संपत्ति धन दौलत लेके आए, जब इन लोगों को प्रॉफिट हुई तो ये बहुत खुश हुए। तो इस तरीके से ये इनफॉर्मल शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई और ये चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनफॉर्मल शेयर मार्केट था, ये फॉर्मल में सन 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप ये मत सोचना ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो अंग्रेज़ जो आए थे, नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो आज के डेट में वो नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शेयर मार्केट को फॉर्मल रूप दिया, यानी फॉर्मल तरीके से लागू ये सन 1602 में हुआ, जो कि आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के व्यापारियों को अप्रोच किया कि आप फॉर्मल तरीके से आप शेयर खरीदिए, और उस शेयर के बदले जब हम जहाज़ लेके आएंगे, जहाज़ में जो भी हमारी प्रॉफिट होगी उसमें हम आपको शेयर देंगे। तो उन लोगों को ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि चलो अब फाइनली फॉर्मल तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट के साथ अब हमारे पास अधिकार है और हमें आधिकारिक रूप पे हमें इसका प्रॉफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से शेयर मार्केट की शुरुआत हुई है, और इस तरीके से शेयर मार्केट का शुरुआत जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1602 ईस्वी में किया था, जो कि आज नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है।